हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग का जो सीजन का पेपर चल रहा है, इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ बच्चों से पता चला है कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं उन क्वेश्चन को लेके आया हूं। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 5 क्वेश्चन है। आप इन सभी टॉप 5 क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे आप लोग अगर पहले से अगर इसको करके जाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा। इस पर क्या कर रहा है कि परसेंटेज को क्या कर रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ मैच करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लीजिए कैसे इन सब क्वेश्चनों को आप जल्दी कर सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए दोस्तों, मैं जल्दी से क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग बस ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, कोई भी क्लास छोड़ के आप लोग जाइएगा नहीं। इन 5 क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी में से आपको जिसका भी अगले शिफ्ट में पेपर है, आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे दिखेगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या दिया है कि किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का 220% है। ठीक है, कार 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है, तो 3.5 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। आपसे रेलगाड़ी की दूरी पूछा है कि 3.5 घंटे में कितना तय करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसको मैं निकाला हूं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या कर रहा है, परसेंटेज से मिक्स करके आ रहा है। परसेंटेज से क्या कर रहा है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस को मिक्स करके आ रहा है। तो मैंने एक टाइप का क्वेश्चन ये ले लिया है, इसको लोग आप लोग एकदम अभ्यास करके जाइए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, किसी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, किसी कार की चाल का कितना बोल दिया है, 220% है। 220 परसेंटेज को जब चेंज करेंगे तो बटे 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए रेलगाड़ी और कार की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा। रेलगाड़ी और कार की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 220 बटा 100। 220 बटा 100। अच्छा, इसको काटिए, आप इसको काटिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 इसको 11 बार में काट देगा, इसको कितना 5 बार में काट देगा। यहां से आपको ये पता चल गया कि रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल का अनुपात कितना है। रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल का अनुपात कितना है। ठीक है, अच्छा, आपसे जो अगला लाइन दोस्तों बोल रहा है कि कार 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है। अच्छा, यहां से आप क्या कार का स्पीड निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं, कार का स्पीड निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अच्छा, कार के बारे में क्या बोल रहा है, जो कार का जो स्पीड है, कार का जो स्पीड क्या बोल दिया है, इसमें क्या बोला है, डिस्टेंस कितना दिया है, 950 किलोमीटर की दूरी। 950 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है, 19 घंटे में। 19 घंटे में तय कर रहा है। तो ये बताइए कार का स्पीड कितना हो जाएगा, 19 25 95 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कार का स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा हो गया, प्रति घंटा हो गया। ठीक है, कार का स्पीड कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना टाइम से इसके इसके 10 गुना है कि नहीं है, इसके 10 गुना है कि नहीं, 50 किलोमीटर। यानी कार का स्पीड आपका कितना 10 टाइम्स है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां से आप रेलगाड़ी की चाल निकाल दिए कि रेलगाड़ी की चाल एक्चुअल है कितनी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या है, तो 3.5 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। अब आपको स्पीड पता चल गया है, आपको रेलगाड़ी का स्पीड पता चल गया है कितना है, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा, आपसे डिस्टेंस कोई पूछा तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो गई है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको टाइम कितना दिया, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा यानी कितना हो जाएगा, 3.5 घंटा दिया है। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 110, और ये 3 दूनी 6, 7/2, और इसको कितनी बार में काट देगा, ये 55 बार में। इसको 55 बार में काट देगा, नहीं काट देगा, 2 5 10, 2 5 10। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 5 35, हासिल आया 3 आपका, रिमाइंडर 3 आया, और फिर 7 5 35, और 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। ठीक है, इसमें देखिए आंसर में 385 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए आपका पहला आंसर है। ठीक है, जो पहला आंसर है देखिए क्या है, 385 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, मैं इसको डस्टिंग करता हूं और मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं क्या आपसे पूछा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपको समझ में आ गया नहीं, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बस परसेंटेज का खेल किया है, कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। आपको बस स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला अच्छे से आप दिमाग में रखिए और उसका कॉन्सेप्ट रखिए, आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ बस क्या किया था, रेशियो दिया था रेलगाड़ी की चाल का, कार के चाल का, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे दिया था, इसका दे दिया था 950 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे में तय कर रहा है कार, 19 घंटे में। यहाँ से आपको एक्चुअल स्पीड पता चल गया किसका,
कार का एक्चुअल स्पीड पता चल गया। तो जब कार का एक्चुअल स्पीड पता चल गया तो आप रेलगाड़ी का भी स्पीड निकाल दिए हैं। तो फिर दूरी पूछा रेलगाड़ी की तरह 3.5 घंटा में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यह भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से करके जाइए, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x से y और y से x तक चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 5 से 4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि ए की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल आपसे पूछा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला क्या है कि दो स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, दो स्थान दिए हुए हैं एक्स, और क्या दिया स्थान, दूसरा स्थान कौन सा दिया दोस्तों, वाई दिया है। दो बंदे हैं। ठीक है, दो बंदे ए और बी हैं, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। अब क्या है, जो ए बंदा है वो एक्स से वाई की तरफ चल रहा है और जो बी है वो वाई से एक्स की तरफ चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जो ए है वो वाई तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है, कितना बोला, 5 सही 4/9 घंटे। ये कितना ले रहा है दोस्तों, 5 सही 4/9 घंटे। ठीक है, और बी कितना ले रहा है, 9 घंटे ले रहा है। बी कितना ले रहा है, 9 घंटे ले रहा है। यहां जब पार करके जा रहा है तो एक्स तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है, बी 9 घंटे ले रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताइए, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन कि ए की चाल दे दिया है। ए का चाल कितना दे दिया है, यानी स्पीड ऑफ एएस कितना दे दिया, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में आपको दिक्कत कुछ हुआ? अब हर एक चीज आपको पता चल गया है। अब सीधे इस पे फॉर्मूला लगाना है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, लेकिन आप लोग एक चीज मिस करते हैं टाइम मानने में। टाइम किसको T1 माने, किसे T2 माने, तो इस चीज को दिमाग में रखिए। जो टाइम ए ले रहा है वो आपका कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और जो टाइम बी ले रहा है मिलने के बाद वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये T2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यानी T1 कितना हो जाएगा, 5 सही 4/9 घंटे, जो ए यहाँ मिलने के बाद जा रहा है वाई तक, और जो बी है यहाँ मिलने के बाद ए से जो एक्स की तरफ जा रहा है तो 9 घंटे ले रहा है। ठीक है, अब आपको सब चीज पता चल गया है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ ए, ठीक है, और स्पीड ऑफ बी का जो रेशियो लेंगे वो क्या होता है, टाइम के इनवर्सिबल हो जाता है, अंडर रूट टाइम के इनवर्सिबल, यानी क्या हो जाएगा, T2/T1। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ? अच्छा देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या डेटा आपको पता है। यहाँ पे स्पीड आपको पता है, स्पीड ए का आपको पता है कितना, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बी का आपको स्पीड निकालना है तो बी को मान लीजिए ऐसे ही। ठीक है, और आपको टाइम गिवन है, अब बताइए T2 कितना है, T2 आपका 9 घंटा ले रहा है। ठीक है, T2 कितना ले रहा है, 9 घंटा ले रहा है, और T1 कितना ले रहा है, 5 सही 4/9। इसको चेंज कीजिए तो 9 × 5 = 45, अब 45 × 4 = 49/9। और जब 9 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट इसको आप क्या लिख सकते हैं, 81/49। अब तो इसका स्क्वायर रूट तो सबको पता है, ऊपर वाले का क्या होता है 9 और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा 7। अच्छा अब यहां से देखिए आपको निकालना है बी का स्पीड निकालना है। अब ये तो आपको पता चल गया ना, इसको रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 33 बटा कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी। आपको स्पीड ऑफ बी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। स्पीड ऑफ बी यहां से कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। स्पीड ऑफ बी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 × 7/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में, और इसको काट देगा 3 × 3 = 9। अब ये कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी एस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 11/777/3। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 25, देखिए 25 × 75, 277/3। इसको 25 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी का कितना हो जाएगा, बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 25 सही 2/3 किलोमीटर
प्रति घंटा। स्पीड देखिए कितने में है, स्पीड क्या है 25 सही 2/3, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया नहीं है, बस इसको सॉल्व करना एकदम इजी है, सॉल्व करना एकदम इजी है। सबसे पहले आप सही तरीके से इसको लिख लीजिएगा, आप T1 और T2 में मिस्टेक मत करिएगा। हमेशा बच्चे T1 T2 में मिस्टेक कर देते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, जबकि ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको मैं डस्टिंग करता हूं, पहले आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, बस आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रहा बार बार, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग क्वेश्चन करके जाइए, खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो जिसका भी अगले शिफ्ट में पेपर है, आप लोग को सीधे स्पीड एंड टाइम से सीधे इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इसमें दिया है कि फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर वह इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी है। अब बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप अगर छोड़ के आएंगे पेपर में तो समझ लीजिए बस ये क्वेश्चन घुमाया है, कुछ है नहीं इसमें। आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, दिल्ली से हरियाणा। ठीक है, पहले तो यहीं से आपको एक दिमाग लगा लेना चाहिए, जो अमन और फरहान है वो कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली से हरियाणा जा रहा है। ठीक है, ये तो कंफर्म पता चल गया कि स्पीड जो इसका डिस्टेंस है वो फिक्स है, दिल्ली से हरियाणा बोल दिया। आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। इस पे एक चीज बस दिमाग लगाया है, उसी को आपको पकड़ना है। ये चीज आप जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बोला क्या है, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की चालों में अंतर। जो फरहान का स्पीड है, अब इस चीज को दिमाग में रखिए, मान लीजिए फरहान का जो स्पीड है उसको आप लोग मान लीजिए S1। ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, अमन है। अमन का स्पीड मान लीजिए S2, आपको समझने के लिए बस बता रहा हूं ये। ठीक है, अमन का स्पीड मान लीजिए S2। ठीक है, तो S1 माइनस S2 कितना दे रखा है, अंतर कितना बोला है, उन दोनों की चालों में अंतर कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और योग कितना है, उनकी स्पीड का योग कितना है, जल्दी बताइए। S1 प्लस S2 ये कितना दे दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया क्या, हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आप लोग एक चीज बताइए, यहां से आप S1 और S2 का मान निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, फरहान का स्पीड और अमन का स्पीड निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। एक बार जोड़ दीजिए इसको, जब जोड़ देंगे तो S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा और 2S1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी S1 का स्पीड यहां से कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, S1 का स्पीड पता चल गया है तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो S2 का मान पता चल जाएगा, नहीं है, अमन का स्पीड पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। तो S2 का स्पीड कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, S2 का स्पीड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज समझ में आया नहीं, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से आपका निकल जाएगा। अच्छा, स्पीड आप S1 क्या है, ये क्या है, ये फरहान का स्पीड है, और ये किसका स्पीड माने थे आप, ये अमन का स्पीड माने थे। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है। अच्छा, अब इस चीज को दिमाग में रखिए, मैं यहां बताता हूं। अब देखिए, आप इस चीज को देखिए, आप इसका स्पीड जो है आपको पता चल गया है, ये स्पीड किसका है, ये स्पीड किसका है, ये फरहान का स्पीड है, और ये स्पीड किसका है, 10 किलोमीटर। ये स्पीड का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, स्पीड का आप लोग रेशियो ले लीजिए। अब स्पीड का फरहान का स्पीड कितना है, यहाँ फरहान का स्पीड कितना है बताइए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अमन का स्पीड कितना है, अमन का कितना निकाले हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दोस्तों, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। जब भी डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम के उल्टा उसका टाइम, मतलब डिस्टेंस के उल्टा टाइम आता है। ठीक है, डिस्टेंस के उल्टा टाइम आता है, क्योंकि देखिए इसका स्पीड 50 किलोमीटर है, इसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जाहिर सी बात है ये कम समय लेगा, तो ये क्या हो जाएगा,
1:5 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया नहीं है? यहां तक आपको समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसमें क्या है दोस्तों, अब ये देखिए टाइम इनवर्स हो गया। अब आपसे यही तो बोल रखा है, यही तो बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या बोला है, अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है। अच्छा देख लीजिए फरहान कितने कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 4 यूनिट का, 4 यूनिट का अंतर आ रहा है, 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। और यही कितने के बराबर दे दिया, 8 मिनट के बराबर दे दिया, 8 मिनट के बराबर दे दिया। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बताइए। 2 मिनट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है, यहाँ पे कितना ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है। ठीक है, इसको मैं फिर बता देता हूं, इसको आप एक ही लिखिए, यहां से देखिए, ये फरहान कितना लेगा, 2 मिनट लेगा, फरहान कितना लेगा, 2 मिनट लेगा, और अमन कितना ले लेगा, 5 दूनी 10 मिनट, 5 दूनी 10 मिनट। अब आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप कर सकते हैं। पूछे कैसे, आपसे क्या पूछा है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करना है। तो दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है, किसी एक से आप निकाल सकते हैं, चाहे इसका चाहे फरहान से निकाल लीजिए, चाहे अमन से निकाल लीजिए। आपको स्पीड पता है, टाइम पता है। अच्छा फरहान का स्पीड है कितना दोस्तों, यहाँ पे देखिए फरहान का स्पीड कितना है आपको, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है ना, तो 2 बटा आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा मतलब इसको घंटा बदलना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट से भाग दे दीजिए, 60 मिनट से, तो कितना हो जाएगा, ये 60 से डिवाइड कर दीजिए इसको घंटा बदलने के लिए, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, यानी 5/3 किलोमीटर, 5/3 किलोमीटर। ये 5/3 किलोमीटर आ रहा है क्या इसमें, देखिए 5/3 किलोमीटर है कि नहीं। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना था, जो स्पीड का रेशियो है, टाइम जो स्पीड का रेशियो होता है जब लेंगे तो फिर टाइम का उल्टा हो जाता है। इस चीज को दिमाग में रखिए, जब भी टाइम का आपका रेशियो लेना है वो स्पीड के जस्ट उल्टा होता है, इस चीज को दिमाग में रखिए आप। चलिए दोस्तों मैं चौथा क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। ओके दोस्तों, आप लोग चौथा क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए सबसे पहले, ये आपके पेपर में हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइए पेपर में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि विपिन एक यात्रा का 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और उसके बाद आपसे क्या बोला है, यदि उसे यात्रा की पूरी करने में, यदि उसे यात्रा को पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी पूछा आपसे, वो भी कितना किलोमीटर में पूछा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों 1/3 बोला ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप डिस्टेंस को मान लीजिए 3 यूनिट है, यानी डिस्टेंस कितना आपका 3 यूनिट, यानी इसको मान लीजिए 3x, ठीक है। डिस्टेंस कितना आपका 3x है, यहां तक आपको कोई दिक्कत है, यहाँ आपको कोई दिक्कत है, इसको 3x मान लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस 3x है। अच्छा अब आपसे क्या बोला है कि यात्रा का 1/3, यात्रा का 1/3 एक भाग जो लेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक भाग इसका लेंगे 1/3 तो x ही तो आएगा, 1/3 ले लेंगे तो x ही तो आएगा। इसको किससे तय कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो लिख दीजिए ये कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और शेष दूरी को क्या बोला है, शेष दूरी कितनी बच जाएगी, एक x तो निकल गया, शेष कितना बच जाएगा, 2x तो ही बचेगा, शेष कितना बच जाएगा, 2x तो बच जाएगा। उसको कितना बोल रखा है, उतना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां तक आपको समझ में आ गया। और टोटल कितने ले रहा है दोस्तों, 12 घंटे ले रहा है। ये टोटल कितना ले रहा है, 12 घंटे, ठीक है। तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, अब कुछ भी करना नहीं है, आपको यहां से x का मान निकालना है, आपको यहां से x का मान निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहां से 2 को खत्म करिए, इस 2 को खत्म करिए, इस 2 को खत्म करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ये 20 बार में कटेगा, काट देगा नहीं काट देगा, ये 20 बार में काट देगा, ठीक है। अब कुछ मत करिए, अब मत कुछ करिए, ये आवर यहां से हटा दीजिए, यहां से आवर हटाइए, और इस जीरो को हटा दीजिए, और इस जीरो को हटा दीजिए, और यहां चिपका दीजिए, 120 हो गया। ये चीज समझ में आया नहीं है, 10 यहां से कॉमन निकाल लीजिए, 10 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा एलसीएम लेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर 5x हो जाएगा, नीचे कितना, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 120, 120। इसको कितनी बार में काट देगा, 5 इसको कितनी बार में काट देगा, जल्दी बताइए, 5 इसको कितनी बार में काट देगा, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 चौक को 120।
अब बताइए 24 पंजे 120 होता है, 24 छक्के कितना होता है 144। एक्स का मान आ गया 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर। यानी पहला भाग जो है, जो 144 किलोमीटर है, उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, और जो दूसरा भाग रहा होगा यानी 288 किलोमीटर, उसको कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज बताइए। अब आपको एक्स का मान पता चल गया तो सीधे डिस्टेंस आप निकाल सकते नहीं, कितना आपको डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना माने थे तो 3 इंटू 144। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये बताइए। 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 और एक कितना हो जाएगा 13, और 3 एक 3 1 4, 432, यानी 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ दम था? बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था, और क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। इसी टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जैसे बोल रहा सेम वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है उसको सेम वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। कुछ भी आप एक्स्ट्रा अपने मन से मत करिएगा। जो स्पीड एंड टाइम का क्या है ना, जितना चीज बोले उतने चीज को आप लिखते जाइए तुरंत, आपको हर एक क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं तब तक क्वेश्चन लगाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसको डस्टिंग कर लूंगा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको डस्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लगाता हूँ अगला क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, हर एक शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। जो बच्चों से पता चला है वो इसी टाइप के जो डेटा बताए हैं, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग लेके आए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग जितने लोग पेपर देते होंगे देखते भी होंगे कि यही सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये क्या दिया दोस्तों कि यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 37.5 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया है, यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 37.5 मिनट में, और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी बताना है। अब यात्रा की कुल दूरी, अब इस क्वेश्चन को क्यों पूछा है? इसमें केवल कैलकुलेशन आपसे करवाया है, इस क्वेश्चन में केवल आपसे कैलकुलेशन करवाया, वो जाना चाहिए आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसमें बोला कि यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 37 मिनट में। अच्छा, आपको देखिए जो डिस्टेंस निकालना वो किलोमीटर में है। ठीक है, और टाइम दिया है मिनट में, तो उसको भी आपको क्या घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यात्रा का एक भाग, टाइम कितना दिया 37.5 मिनट। अच्छा, 37.5 मिनट दिया ये, एक सेकंड दोस्तों, ये कितना दिया है 37.5 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 60 करेंगे नहीं करेंगे, बटे 60 कर देंगे। पहला भाग ये हो गया, और दूसरा भाग क्या बोला है, और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 मिनट में। दूसरे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक सेकंड दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना है जल्दी बताइए, 14 मिनट में। तो इसको क्या करेंगे, 14 बटे 60 करेंगे नहीं करेंगे, 14 बटे 60 करेंगे नहीं करेंगे। अब इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, कोई दिक्कत है? इसको काट करके आप सॉल्व करिए। अब देखिए 30 इसको कितनी बार में काट देगा, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90 और 30 दूनी 60, कोई दिक्कत हुआ? 30 तिहाई 90, 30 दूनी 60, ठीक है। और इसको आप काट दीजिए 20 चौक को 80 और 20 तिहाई 60। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ है? 20 चौक को 80, 20 तिहाई 60, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 37.5 मत देखिए, इसको क्या कीजिए 375 बटा 2 गुणे 10 कर दीजिए, प्लस अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसको आपको सॉल्व करना, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, अब बताइए इसको 5 कितनी बार में काट देगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये चीज बताइए, इसको 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 इसको कितनी बार काट देगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 बच जाएगा, 5 पचे 25, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमको बताइए, ऊपर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, 1 22, 225 बटा 4, 225 बटा 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, 14 चौक को 56 बटा 3। अब बताइए, बस इसका आपको एलसीएम लेना है, बस कैलकुलेशन हल्का करना, कुछ था नहीं। अब इसको बताइए, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600, तो ये हो जाएगा 25 या 75, ऊपर कितना हो जाएगा 675, 675। और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 223, 223 हो जाएगा, 4 छक्के 24, यानी कितना हो जाएगा 224, 224। और नीचे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 2 800
6 2 800 हो जाएगा। और ये दोस्तों कितना है 75 और 24, 75 और 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99, यानी 899। 899 में आपको 12 से डिवाइड करना है, आपको 12 से डिवाइड करना है। इसका आंसर किसमें दिया है? अच्छा ऐसे दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 12 सत्ते 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। देखिए इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, 12 तो रहेगा ही, 12 सत्ते 74, 12 सत्ते ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों 12 12 पंजे 60 12 सत्ते 84। एक सेकंड दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हैं 12 सत्ते, फिर देख लीजिए एक बार, इसको कितनी बार में आप काट सकते हैं, इसको आप कितनी बार में काट सकते हैं, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 चौक को 48, बच कितना जाएगा दोस्तों 12 चौक को 48 बच जाएगा कितना, ये कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 11, ऑप्शन में आ रहा है 74 सही 11/12, ठीक है 74 सही 11/12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इस फॉर्म में लिखना है, इतना किलोमीटर हो जाएगा, 74 सही 11/12 किलोमीटर, 74 सही 11/12 किलोमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और फिर से मैं आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आता हूं। आप लोग ज्यादा देर तक का वीडियो नहीं होगा, आप लोग इस क्लास को करके जाइए, इस क्लास से आपको सीधे फायदा ही मिलेगा, जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हम इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं, बस यही फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।